ईरान और इजराइल के बीच का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा तनाव कैसे खत्म होगा, इसका जवाब खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दे दिया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने संकेत दिए हैं कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम करता है तो इससे ईरान का गुस्सा कम हो सकता है। ईरान एक बार फिर इजराइल पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी चुनाव से पहले इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, लिहाजा अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से किए गए अटैक का जवाब था, जहां अमेरिका और इजराइल ईरान को अब दोबारा हमला नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 की तैयारी में जुटा है। ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले को हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और IRGC कमांडर निलफरोश की हत्या का बदला बताया था। लिहाजा ईरान का मानना है कि 26 अक्टूबर को किया गया इजरायली हमला उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। हालांकि राष्ट्रपति ने अपने बयान के जरिए संकेत दिया है कि ईरान इजराइल के साथ जंग नहीं चाहता है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में युद्ध विराम चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान ने कहा है कि अगर इजराइल अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करता है, युद्ध विराम स्वीकार करता है और क्षेत्र के मासूम पीड़ितों का नरसंहार रोकता है, तो इससे ईरान की प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रकार पर असर पड़ सकता है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को हम जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई ने इजराइल को करारा जवाब देने की कसम खाई है। खामेनाई ने कहा कि हमारे दुश्मनों अमेरिका और यहूदी प्रशासन दोनों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ईरान और रेजिडेंस फ्रंट के खिलाफ जो किया है उसका उन्हें करारा जवाब जरूर मिलेगा। सुप्रीम लीडर ने शनिवार को कुछ यूनिवर्सिटीज छात्रों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग के बीच ईरान के साथ भी तनाव चरम पर है। इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अब तेहरान ने अपनी गलती दोहराई तो वो उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसे 26 अक्टूबर के हमले में जानबूझकर छोड़ दिया गया था। दरअसल इजराइल ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट किया।